जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं हिंदी, जिसकी सीरीज़ है यहाँ पे 11, जिसका टॉपिक है रीतिबद्ध के अन्य कवि। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग रीतिबद्ध के अन्य कवि देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रमुख कवि देखे, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसमें से बहुत से ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जिसका नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021। वहाँ पे जाके आप पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। रीतिबद्ध काव्यधारा के अन्य कवि। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम है मतीराम का, जिनका जन्म 1604 ईस्वी में कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। मतीराम बहुत से राजाओं के दरबारी कवि रह चुके हैं। इनमें प्रमुख हैं बूंदी नरेश भाव सिंह हाडा, कुमायूं नरेश ज्ञानचंद और बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला। तो ये प्रमुख हैं जिनके ये दरबारी कवि रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में प्रमुख है फूल मंजरी 1609 ईस्वी में, यह जहांगीर के आश्रय में लिखी गई थी। अलंकार पंचाशिका 1690, यह ज्ञानचंद के आश्रय में लिखी गई रचना है। मतीराम सतसई 1681, यह रचना भोगनाथ के आश्रय में लिखी गई रचना है। व्रत कौमुदी 1701, स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में लिखी गई रचना है। फिर है ललित ललाम, यह भाव सिंह हाडा के आश्रय में लिखी गई रचना है। यह अलंकार ग्रंथ है। इसमें 100 अर्थालंकारों का चित्रण किया गया है। किसमें? ललित ललाम में। फिर है रसराज, यह स्वतंत्र रूप से रचित ग्रंथ है। यह 1633 से 1643 के मध्य लिखा गया है। यह मतीराम की ख्याति का आधारभूत ग्रंथ है। यह ग्रंथ रस व नायिका भेद से संबंधित है। मतीराम अपने भावों की अकृत्रिमता के लिए भी विख्यात हैं। गृहस्थ जीवन की सरलता, निष्कपटता, निरीहता जैसे सुंदर अभिव्यक्ति यहाँ मिलती है, वैसी अन्यत्र नहीं। साहित्यसार इनकी अन्य रचना है। छंदसार, पिंगल, लक्षण, श्रृंगार, ये इनकी रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है इनके ऊपर। कौन सा कथन है, क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? श्रृंगार रस व अलंकार की शिक्षा में रसराज व ललित ललाम का अध्ययन उपयोग बराबर चलता आया है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी में मतीराम की सी भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। इनके यहाँ नाद सौंदर्य विद्यमान है। इनका कवि हृदय सच्चा था। वे यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बंधी लकीरों पर चलने के लिए विवश न होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चल पाते, तो और भी सच्ची भाव विभूति दिखलाते, इसमें संदेह नहीं। फिर अगला कथन है कि इनके भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं। फिर अगला कथन है इनके बारे में कि इनमें स्वच्छंद कविता की मनोहारिणी प्रतिभा थी। ये सरल, ललित व सुकुमार रचना के धनी थे। मतीराम की कुछ पंक्तियां हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गोराई, हे बनमाल हिये लागी, अरु हवय मुरली अधरा रस लीजय। ये इनकी कुछ पंक्तियां हैं। फिर अगला कवि है यहाँ पे देव। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ। देव रसवादी आचार्य हैं। देव ने 72 ग्रंथ लिखकर रीतिकाल में सर्वाधिक साहित्य सर्जना की है। यह आजीविका की तलाश में सर्वाधिक नवाबों, राजाओं के दरबारों में भटके। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास 1679 ईस्वी, 1689,
यह देव की पहली रचना है। यह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाने के लिए लिखी गई थी। यह रचना रस व नायिका भेद से संबंधित है। फिर है देव शतक, अध्यात्म विषयक ग्रंथ है। इसमें जीवन जगत की असारता का चित्रण किया गया है। इसकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। फिर है देवचरित, यह कृष्ण पर रचित एक प्रबंधात्मक रचना है। इसकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। फिर है अष्टयाम, यह रचना अजय साहू के लिए लिखी गई थी। इसमें नायक नायिका के विविध विलासों का चित्रण किया गया है। फिर है रस विलास, यह रस व नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। राजा भोगीलाल को सुनाने के लिए यह रचना लिखी गई है। फिर है प्रेम चंद्रिका, यह रचना उद्योत सिंह के लिए लिखी गई। इसमें प्रेम के महात्म का चित्रण किया गया है। कुशल विलास, यह रचना फफूंद रियासत के राजा कुशल सिंह के लिए लिखी गई है। फिर है राग रत्नाकर, यह रचना संगीत से संबंधित रचना है। फिर है देव माया प्रपंच, यह नाटक है। प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक का यह पद्यमय अनुवाद है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। शब्द रसायन, काव्य रसायन, यह सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इस रचना के आधार पर देव आचार्य कहलाए। यह इनकी ख्याति का आधारभूत ग्रंथ है। यह स्वतंत्र रूप से रचित है। फिर है प्रेम तरंग, इसमें प्रेम के महात्म्य का चित्रण किया गया है। फिर है राधिका विलास, वृक्ष विलास, प्रेम दीपिका, सुख सागर तरंग, इसमें रस व नायिका भेद से संबंधित कवित्व व सवैयों का संग्रह किया गया है। फिर है जाति विलास, इस रचना में विभिन्न प्रदेशों की भिन्न भिन्न स्वभाव वाली स्त्रियों का चित्रण किया गया है। सुजान विनोद, राजा सुजान मणि के लिए लिखी गई यह रचना है। देव के बारे में कुछ कथन है कि देव आवेगात्मक नयनोत्सव के कवि हैं। यह मानने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन हैं। देव की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। देव अपने काव्य सौष्ठव के लिए प्रसिद्ध हैं। शिव सिंह सेंगर के अनुसार देव 72 ग्रंथों के रचयिता हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि कहा है। देव की कविताई के गुण हैं लक्षणों की सुबोधता, विभेदीकरण, मौलिक उद्भावना। और देव की कविताई के कुछ दोष हैं उदाहरणों व लक्षणों में असंगतता व अस्पष्टता। देव ने श्रृंगार रस के 2 भेद किए हैं, प्रच्छन्न और प्रकाश। देव ने तात्पर्य नामक चतुर्थ शब्द शक्ति की परिकल्पना की। देव ने 34वें संचारी के रूप में छल नामक संचारी की उद्भावना की है, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने अवहिथा में शामिल कर लिया है। देव की चर्चित पंक्तियों में से कुछ पंक्तियां यहाँ पे दी हुई हैं। प्रेम सो कहत ठाकुर ना ऐठो सुन, बैठो गडी गहरे तो पैठो प्रेम सर में। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस सदा उल्टी कहत नवीन। सुबद सुमति मुखते कठे ले पद वचननी अर्थ, छंद भाव भूषण सहित 100 कहिम काव्य समर्थ। फिर है जसवंत सिंह, इनका जन्म 1626 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1678 ईस्वी में हुई थी। इनकी चर्चित पुस्तक है भाषा भूषण है। यह एक अलंकार ग्रंथ है। फिर है सेनापति। सेनापति भी केशवदास की भांति ही भक्ति काल और रीति काल की संधि रेखा पर स्थित कवि है। सेनापति प्रकृति के चितेरे कवि हैं। ये भी केशवदास की भांति भक्त और श्रृंगारी कवि दोनों हैं। ये रीति काल में प्रकृति के सबसे बड़े कवि हुए हैं। इन्होंने प्रकृति का एकांतिक चित्रण किया है। इन्हें रीति काल का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवित्त रत्नाकर 1649 में आई थी। यह राम भक्ति से संबंधित रचना है। काव्य कल्पद्रुम, इसमें प्रकृति चित्रण किया गया है। रीतिकाल में प्रकृति का मुख्यतः उद्दीपनकारी ही हुआ है। सेनापति के यहाँ भी
मुख्यतः उद्दीपनकारी रूप मिलता है, लेकिन आलंबन रूप के लिए भी छींटे मिल जाते हैं। सेनापति प्रसिद्ध राम भक्ति कवि रहे हैं। इनका प्रिय अलंकार श्लेष और यमक है। सेवक सेनापति को सेनापति कवि सोई, सेनापति के प्रसाद जाकी सब कवि कान दे सुनत कविताई है, जाके द्वय अर्थ कविता निर्वाह की। ये इनकी पंक्ति है। फिर अगले कवि हैं ग्वाल कवि। इनका जन्म 1791 ईस्वी में वृंदावन में तथा मृत्यु 1868 ईस्वी में हुई थी। इनका वास्तविक नाम रसिकानंद था। यह उत्तर प्रदेश के नाभा रियासत के राजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। यह रीतिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनके 11 ग्रंथ माने हैं। इनका चर्चित ग्रंथ रस रंग 1853 ईस्वी है। यह रचना रीतिकाल की अंतिम रचना मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाओं में है रस रंग, रसिकानंद, यमुना लहरी, कवि हृदय विनोद, हमीरहट, अलंकार भ्रम भंजन, विजय विनोद, नेह विवाह, गोप पचीसी, नखशिख। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है चंद्रशेखर। इनकी रचना हमीरहट है, जो एक प्रबंध रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने हमीरहट के एक एक दोहे को हिंदी साहित्य का रत्न माना है। यही बात शुक्ल जी ने बिहारी सतसई के लिए भी कही है। इनका चर्चित दोहा है सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार। फिर है सैयद गुलाम नबी, या जिन्हें रसलीन के नाम से हम लोग जानते हैं। इनका जन्म 1696 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंग दर्पण 1737 ईस्वी, रस प्रबोध 1741 ईस्वी और अलंकार दर्पण। इनका चर्चित कथन है अमीय हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवन एक बार। ये पंक्ति कई बार पूछी गई है कि किसकी है। फिर अगला प्रश्न अगले कवि हैं जो वो है बेनी प्रवीण। इनकी रचनाएं हैं नौ रस तरंग 1817, श्रृंगार भूषण। फिर है कवि तोष। इनका जन्म 1734 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना है सुधा निधि। फिर है अली मुहिब खां प्रीतम। इनकी रचना है खटमल बाईसी। इसके बाद है बेनी बंदीजन। इनकी रचनाएं हैं टिकैत राय प्रकार, वीर रस पर है, और भड़ाओ संग्रह हास्य रस है। फिर है रस विलास। इसके बाद है प्रताप शाही। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, रत्नचंद्रिका, काव्य विनोद। यह चरखारी नरेश विक्रम शाही के दरबार में रहते थे। प्रताप शाही ने मतीराम के रसराज की टीका लिखी है। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथों में प्रायः पहले लक्षण दिए होते हैं, बाद में उदाहरण, जबकि व्यंग्यार्थ कौमुदी में पहले लक्षण मतलब उदाहरण दिए गए हैं, बाद में लक्षण। व्यंग्यार्थ कौमुदी का घोषित विषय नायिका भेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप शाही के आचार्यत्व एवं कवित्व दोनों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। फिर है विक्रम शाही। इनकी प्रमुख रचना है विक्रम सतसई। इसमें इन्होंने बिहारी सतसई का अनुकरण करने का प्रयास किया है। फिर है गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार यद्यपि यह रचना बिहारी सतसई के अनुकरण पर लिखी गई है, लेकिन बिहारी सतसई से भी अधिक श्रेष्ठ है। बिहारी सतसई खदान से निकाले गए कच्चे सोने की भांति है, जिसे विक्रम सतसई में तपाकर खरा कुंदन का रूप दे दिया गया है। ये गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं किसके बारे में? इनकी रचना विक्रम सतसई के बारे में। फिर है कुलपति मिश्र। ये बिहारी के भांजे हैं। ये हिंदी के पहले आचार्य हैं जिन्होंने काव्य हेतु एवं काव्य प्रयोजन पर विस्तार से चर्चा की है। इनकी रचनाएं हैं रस रहस्य 1670 ईस्वी, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, संग्राम सार। यह रस रहस्य 8 वृत्तों में विभाजित मिलती है। तो दोस्तों ये थे रीतिबद्ध काव्यधारा के
अन्य कवि। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रमुख कवि देखे थे। अब आगे की वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।